जय दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं लाभ और हानि में। आज चलेगा हमारा टॉपिक 7। ठीक है, 7 टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि 15 वस्तुएं 16 वस्तुएं के बराबर हों तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर में आपको बता दो कुल कितने टॉपिक हैं, 25 हैं। 25 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं। चाहे आप RS अग्रवाल उठा लीजिए, चाहे SD यादव उठा लीजिए, कोई भी आप बुक उठा लीजिए, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, ये लाभ और हानि की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या दिया है, 6 तो आपका हो ही गया। अब 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। 7 की ओर चलते हैं हम लोग। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपका दिया है, मात्र 10 सेकंड का है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं इसका थोड़ा सा डिटेल, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताऊंगा। जैसे कह रहा है कि 15 वस्तुएं 12 वस्तुएं विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बोल क्या रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15, हमने 15 किया, और CP क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, CP बराबर क्या दिया है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य का मतलब आपका SP। ठीक है, अब हम लोग ये बोल रहा है कि बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर लाभ कहता तो ठीक है, लाभ कहता तुरंत निकल आता है, इसमें लाभ प्रतिशत कह रहा है, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं, CP को हम ऐसे ही रहेंगे, इसको हम इस साइड उठा लाते हैं, 12 उधर ही रहेगा, 15 को उधर कर देते हैं। आप देख लीजिए, CP आपका कितना है 12, SP आपका कितना है 15, यानी कि क्रय मूल्य आपका 12 और विक्रय मूल्य आपका 15। कैसे, देखिए यहां पर आप एक जानते हो कि हमें लाभ कहां से मिलता है। लाभ बराबर आपका क्या होता है, आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम अगर रख देते हैं तो हमारे लाभ मिल जाएगा, यानी कि P बराबर SP माइनस में CP। यही है ना, SP का मतलब विक्रय मूल्य, CP का मतलब आपका क्रय मूल्य, P का मतलब आपका लाभ। हम हमारा CP कितना है 12, SP कितना है 15, SP रखते हैं 15 माइनस में 12 रख देंगे तो P बराबर आपका क्या निकल आएगा 3। क्या निकल आया 3, लाभ निकल ही आया। अब यहां पर कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका, यहां पर क्वेश्चन मार्क था। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, मैंने शुरू में आपको बताया था। लाभ प्रतिशत बराबर आपका होता है लाभ अपान में CP गुणे में 100। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे, लाभ आपको कितना निकला 3, तो यहां पर 3 रख देंगे हम लोग। CP आपका कितना दिया है 12 दिया है, हमने यहाँ 12 रखा और 100 कर दिया। अब जो कटता है काट देंगे, 3 एक 3, 3 चौक 12, यानी कि 3 एक 3, 3 चौक 12, यानी कि सेम संख्या से काटेंगे, यानी कि यहाँ पर आप 2 से काट दें, यहाँ पर 3 से काट दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या ऊपर वाली कटनी चाहिए वही संख्या से नीचे वाली भी कटनी चाहिए। 4 से भाग कर देते हैं 100 में, तो 4 25 में 100, 25 चौक 100 होता है। ठीक है, तो आपका लाभ कितना निकला है 25, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे 100। ठीक है, ये आपका लाभ कितना निकला 25%। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, आपका कितना दिया था 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ था क्रय मूल्य, और ये हम आपका विक्रय मूल्य घटाते तो आपको कितना निकलता 3 मिल जाता। 3 को हम क्या करते, 3 को हम यहाँ पर लाभ में रखते और आपका क्रय मूल्य 12 हो जाता, आपका क्रय मूल्य कितना हो जाता 12 हो जाता। अब यहाँ पर हम लोग 100 रख दे, 3 चौक 12 25, ये आपको तुरंत 25% निकल आता। फिर भी मैं इसलिए आपको समझाया हूं कि आप थोड़ा बेसिक समझ जाएंगे तो आप इसे तुरंत निकाल लेंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसे इतना नोट करिए। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सेम प्रश्न है आपका, फर्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर 25 दिया, यहाँ पर 20 दिया है। ठीक है, इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा ही करेंगे बराबर वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका 25 क्या दिया है क्रय मूल्य और 20 आपका क्या दिया है विक्रय मूल्य। अब हम इसे लोग हल कर लेते हैं। क्या दिया 25 आपका क्रय मूल्य किसके बराबर है विक्रय मूल्य के, 20
विक्रय मूल्य के, 20 क्या है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। अब इसे हम लोग सीधा कर लेते हैं, सीपी को ज्यों का त्यों रहने देंगे, एसपी को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका भागे में चला जाएगा, और 20 आपका इसी तरफ रहेगा, 25 को इस साइड लाएंगे ये भी भागे में हो जाएगा। सीपी आपका कितना हो गया 20 और एसपी आपका कितना हो गया 25। यहाँ पर फार्मूला कहता है कि P बराबर एसपी माइनस में सीपी, यानी कि हमें लाभ निकाल लेते हैं तभी आपका प्रतिशत लाभ निकल आएगा। ठीक है, तो P आपका ज्यों का त्यों रहने दो, एसपी आपका कितना दिया 25 माइनस में आपका 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 आपका लाभ निकल आया। इधर रखते हैं हम लोग फार्मूला किसका, लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका लाभ, यानी कि P अपान में CP गुणे में आपका 100 रख देंगे। P आपका कितना निकला 5 यानी कि लाभ है ये, और CP आपका कितना है, CP आपका यहां पर देख लीजिए 20 गुणे में 100 काट देंगे 0 से 0, 2 पंचे 10, 5 गुणे 5 गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 25%, ये आपका लाभ निकल आया। ठीक है, यहां पर P का मतलब होता है लाभ, राइट। यहां पर लाभ अपान में CP भी कर सकते हैं, P का मतलब ही होता है लाभ, जो आपका ये निकला है। ठीक है, यहां पर इसलिए P SP CP लिया जाता है कि लिखने में थोड़ा कम जगह हमारे बच जाए। ठीक है, इसीलिए CP SP करके लिया जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, आते अगले प्रश्न पर, थोड़ा सा ये चेंजिंग रहेगा इसके बाद, इसे इतना नोट करिए। आते नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया आपका, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका लाभ प्रतिशत बोल रहा है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है दिया है 2:3 का अनुपात है। अनुपात का मतलब बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आपका कितना दिया है, थोड़ा सा ये चेंजिंग है इसमें। क्या है आपका, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन चेंजिंग है पर वही चीज दिया है। विक्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि एकदम दिया है कि पहले क्रय मूल्य आया तो 2 हो जाएगा, विक्रय मूल्य आया आपका 3 हो जाएगा। तो CP यानी कि क्रय मूल्य कितना 2, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, विक्रय मूल्य का मतलब SP 3। ठीक है, दिया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत का मतलब आप जानते ही हैं, लाभ प्रतिशत हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें लाभ मालूम हो तभी हम लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए CP आपका 2, SP आपका 3, लाभ अब लाभ कैसे निकालेंगे हम लोग, लाभ हम निकालेंगे SP माइनस में CP, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका निकला SP में कितना दिया 3 माइनस में 1, CP आपका 1 दिया है, तो P बराबर आपका 3 में से सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया तो आपका 1 बच जाएगा। अब लाभ प्रतिशत बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, लगा देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर आपका होता है P यानी कि लाभ अपान में CP गुणे में 100 रख देते हैं। P का मतलब आपका 1 और CP आपको कितना दिया है 2 गुणे में 100, 2 पंचे 10 यानी कि 1 0 ये बचा है। तो लाभ बराबर आपका कितना निकला 50%। ठीक है, इस टाइप के हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपको जितना भी प्रश्न मिलेगा सेम इसी पर मैं बताऊंगा आपका। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न फिर दिया आपका, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा। यहां पर देखिए आपको बोल रहा है बार बार कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः दिया है। विक्रय मूल्य आपका क्या दिया, पहले दिया विक्रय मूल्य, तो आपका क्या हो जाएगा ये पहले वाला 5, और फिर आपका क्रय मूल्य कितना दिया है, फिर उसके बाद क्रय मूल्य दिया है आपका, तो हम करेंगे उसके बगल वाला 4। अब इसको घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। घटाएंगे यानी कि P बराबर SP में से CP को घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। सेम प्रोसेस है आपका, या तो आप फार्मूला लगा लीजिए SP माइनस में CP, घटा देंगे आपका रख देंगे 5 में से 1 4 गए तो आपका P बराबर 1, सेम वैसे ही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर फार्मूला रख देंगे। लाभ बराबर आपका फार्मूला क्या होता है P/CP गुणे में 100, P आपका 1, फिर आपका कितना दिया CP 4 गुणे में 100, काट देंगे 4 25 100 में 100, तो
फिर आपका लाभ प्रतिशत कितना निकला 25%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देता हूँ।